बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो अंग्रेजी सब्जेक्ट के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो मिला लो कितना सही बना है कितना गलत है ना। जो प्रश्न का उत्तर मुझे पता है मैं उनको बता रहा हूँ। चलो देखो, पहला प्रश्न क्या है। द बिग काइट नोडेड इन द पोएम हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। नोडेड मीन्स, तो यहाँ पे आपको उत्तर लेना है मो हिट साइड टू साइड। ठीक है, जिन्होंने ये लिया उनका आंसर सही है। दूसरा प्रश्न है ऑल ऑफ पी डे इन द पोएम एक्सक्यूज फुल फॉर्म ऑफ पीई। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है, पी का मतलब होता है फिजिकल एजुकेशन होता है। ये तीसरा देखो, स्किन डीप इन पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड और मीन, इसका मतलब क्या होता है। अगर स्किन डीप का मतलब होता है इनर स्किन, है ना। चौथा है एक्सेल इवन इन अ सिंगल थिंग द लाइन फ्रॉम द पोएम अबाउट मी व्हाट इज द मॉर्निंग ऑफ एक्सेल। तो इसका मतलब क्या होगा, परफॉर्म इज वेरी वेल। नेक्स्ट है आई थिंक आई आल स्टे हियर स्नूजिंग नाउ हियर इन द सुम्बा एडवेंचर स्नूजिंग मीन्स। तो इसका मतलब होता है टाकिंग और शॉर्ट स्लीप, थोड़ा बहुत सोना। इसके बाद है फिल इन दी ब्लैंक्स विथ, है ना। तो फिल इन दी ब्लैंक्स है, चलो देखो यहाँ पे हिज फादर इज खालिस्तान SDO, एस लगा है मतलब यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ। जिन्होंने एन लिया उनका आंसर सही है। द डॉग रैन खालिस्तान द रोड, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा क्योंकि वो क्या कर रहा है, पार कर रहा है ना। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस खालिस्तान 10 ईयर, तो यहाँ पे फॉर आ जाएगा। अगला है सी स्पीक द ट्रू, तो यहाँ पे डोंट सी है, डज नॉट सी है और डज सी है, तो यहाँ पे डज नॉट सी आएगा। फिर अगला है वॉक केयरफुली खालिस्तान यू में स्टबल, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूबल, तो यहाँ पे और आ जाएगा। ठीक है, जिन्होंने और लिया उनका आंसर सही रहेगा। अब देखो सबसे सरल तो ये होता है काला मैच वाला। काला मैच में जो पहले बन सकता है उनको देखो। यहाँ पे ये जो तीसरा हिस्से में मुझे पता है इफ़ इट रैंस, है ना। तो जब वर्षा होता है तो यहाँ पे क्या होगा, वर्षा होने के बाद मैं घर में था, तो यहाँ पे देखो होम का यहाँ पे जिक्र किया है, वी सेल स्टे एट होम। ठीक है, और ये अक्सर आते रहता है इसलिए मुझे याद भी है अभी भी। और ये ट्रेन वाला भी है, देखो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये वाला, तो ये आ जाएगा बिफोर आई रीच द स्टेशन, ट्रेन जाने से पहले मैं स्टेशन में पहुंच गया था, यही वाला है। नेक्स्ट है समन हैड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, तो जब टेस्ट हो रहा था ना तो नर्वस थे, तो यहाँ पे आ जाएगा सो सी वास नर्वस, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई नहीं किया इसलिए नर्वस है। ठीक, ये हो गया। आगे देखो दो बचा है अब, ही वाज सो टायर्ड, तो ये आ जाएगा इसके साथ। देखो अगर वो थका क्यों है तो यहाँ पे देखो दैट सी कुड नॉट रन, थक जाने की वजह से वो दौड़ नहीं सका, तो यही आएगा। अब बचा है पहला जो है वो डी के साथ आ जाएगा इस तरीके से, आई हैव बीन वर्किंग, है ना। तो ये 2006 से काम कर रहा है कह रहा है। ठीक, तो ये भी मिल गया। अब यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये सब 2-2 नंबर के प्रश्न हैं जिनमें आपको 5 प्रश्नों को बनाना है ना। तो 5 प्रश्न बनाना है और 5 प्रश्न, हर एक प्रश्न में 2-2 नंबर का, ये मैंने बता दिया था कल ही। चलो इसको देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कुछ नया देखने को मिला है। मैंने बताया था ना डाटा एनालिसिस के टॉपिक, जो डाटा एनालिसिस का ये टॉपिक है। यहाँ पे डाटा एनालिसिस के टॉपिक में देखो क्या है, पूछा है भाई एट वाट एज डिड तीजन बाई स्टार्टेड परफॉर्मेंस एंड वेयर। ये तीजन बाई वाला तो बताया था कि ना, तीजन बाई ने कब शुरू किया था परफॉर्मेंस दिया। तो यहाँ पे तीजन बाई के बारे में कहाँ बताया, देखो यही चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ पे तीजन बाई, ये तो मैंने बताया था यार, ये प्रश्न को एग्जाम में आया भी है, तीजन बाई वाले मैंने बताया था। ये थोड़ा सा ना ये चार्ट को ना बदल दिया है, बस चार्ट को बदल दिया है, बाकी तीजन बाई पद्मश्री पद्म भूषण वाला भी बताया था मैं, चार्ट बस मुझे बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तीजन बाई बर्न यहाँ पे आ गया, रिटर्न है, ये अवार्ड हो गया और ये हो गया परफॉर्मेंस। देखो फर्स्ट परफॉर्मेंस आ गया ना, यही डेट लिखना है। तो तीजन बाई स्टार्टेड परफॉर्मेंस, तो ये फर्स्ट परफॉर्मेंस आपका यहाँ पे लिखना है, पंडवानी इन, है ना, चंद्रखुरी में पहला हुआ था। पहला का उत्तर मिल गया। देखो वाई वाज 1985 इम्पॉर्टेंट इन तीजन बाई लाइफ, तीजन बाई के लाइफ के लिए 19, भाई ये तो बना होगा यार, 1985 क्यों था। देखो रिटर्न टू इंडिया आफ्टर परफॉर्मिंग इन फ्रांस, है ना, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये दूसरा का उत्तर है। वेन एंड वेयर डिड सी स्टार्ट हर वर्क,
तो इन्होंने काम वर्क कब शुरू किया, तो देखो यहाँ पे है, ये देखो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे काम किया था, आया है ये तो फंसा है। ये प्रश्न मैंने बताया भी था डाटा एनालिसिस में, है ना, ये तीनों बन गया समझो, ये तो बताया था, फंसा भी है। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या है। रिपोर्ट सेलिब्रेट एंड स्कूल यूजिंग रिपोर्ट ऑफ रिपब्लिक डे के बारे में है ना। तो रिपब्लिक डे के बारे में, ये इसी को हम कहते हैं पैराग्राफ, ये है पैराग्राफ आपका। ठीक है, पैराग्राफ में ये वाला तो बताया भी नहीं है, रिपब्लिक डे के बारे में देखना पड़ेगा, बताया भी हो सकता हूँ मैं, मुझे भी इतना याद नहीं है। 3 नंबर का है। ठीक है, ये बताया हूँ तो मुझे याद नहीं है रिपब्लिक डे के बारे में। ठीक है, इसको देख लेते हैं। रीड द फ्लोइंग, ये समराइजेशन वाला है, 50 वर्डों में लिखना है ना। तो ये बताया हूँ यार, समराइजेशन वाला बताया भी था मैं। चलो आगे देखते हैं। ये स्वाति वाला शायद बताया हूँ मैं, है ना, ये वाला नहीं बताया था क्या, ये समरी है, समराइजेशन नहीं बताया था मैंने आप लोगों को प्रश्नों में। ठीक है, इसका छूट गया था मुझसे बताना, और इन द वॉक कर रहा हूँ, ये छूट ही गया था। चलो आगे देखते हैं। ये डाटा, ये है टाइम टेबल वाला। ठीक है, टाइम टेबल वाला यहाँ भी कुछ प्रश्न पूछा है। अब टाइम टेबल वाले में क्या देखना है, देखो, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग रेसेस इन इज इट्स सम द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट रेसेस, व्हाट इज द डिफरेंस इज सो। ये पूरा देखना पड़ेगा, बिना देखे मैं नहीं बता सकता, ये मैं नहीं बताया था, ये बताया ही नहीं था। ठीक है, फिर भी आया एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा कठिन कर दिया यहाँ पे। हाँ, इसके बाद जो आया उसको देखते हैं। ये तो मुड़ेगा नहीं। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं, नोटिस को देखते हैं आया है कि नहीं आया। जो बताया वो लॉस एंड फाउंड का मेरा सबसे पहला था, तो लॉस एंड फाउंड का आया कि नहीं आया। देखो, यू हैव लॉस्ट यूअर वेज, ये देखो प्लेग्राउंड वाला आया ना। ठीक है, अब इसके बाद देखो कल्चर सिक्योरिटी का डांस कंपटीशन का भी आया है, मतलब यहाँ पे दोनों आया है। अब मेन जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखो देन आई कैन वाला, ये वाला भी आया है। ठीक है, देन आई कैन, ये देख रहे हैं। और कौन सा है, ये तो उससे संबंधित प्रश्न है ना, एजुकेशन वाला, ये भी। ठीक है, और है ये पोएट्री से, मैं बताया था ना पोएट्री से 3 प्रश्न आएगा। देखो पोएट्री से 3 प्रश्न यहाँ पे आया है। और ये डुएट डायरेक्टेड मैंने दिया था, ये तो अब कितना फंसा है वो आप लोग जानोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको मैच नहीं कर रहा हूँ। और माई हॉबी का यहाँ पे निबंध मैंने दिया था, निबंध भी यहाँ पे आया है। और अपना क्या है, माई हॉबी वैल्यू एम गेम इंपॉर्टेंट ट्री एनी फेस्टिवल दे दिया है। वंडर ऑफ साइंस का नहीं आया है। देखो माई हॉबी दोनों को मैंने बताया था, दोनों में से एक कंपलसरी था ना, तो माई हॉबी बस को दिया है। इस बार ना वंडर ऑफ साइंस को हटा दिया है। ये हमेशा की बात है, आज की बात नहीं, हमेशा है। अगर माई हॉबी आता है तो वंडर ऑफ साइंस को हटा देता है, और वंडर ऑफ साइंस आता है तो माई हॉबी को हटा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखो पिकनिक का दिया है ना। मैं ज़्यादा फोकस किया था आप लोगों के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, फिर भी मैंने पिकनिक को आपको बताया था कि पिकनिक भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पिकनिक फंसा है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाली बात नहीं है, बहुत सारे फंसे, मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन 60-70% ही यहाँ पे प्रश्न जो बताया उसमें आया है।